कॉन्ड्रोमलेशिया ग्रेड 4 पटेला, मतलब पटेला के पीछे खड्डा है कार्टिलेज लॉस है। तो आप डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कार्टिलेज वापस कभी नहीं आएगा। चीज़ें पॉसिबल तो है ना। अब आप चांद पे जा सकते हो क्या? तो आपके लिए मना है। अमेरिका का एक आदमी जा सकता है ना, बहुत पैसे हो तो उसके लिए हाँ है। तो यही फ़र्क है कि चीज़ें हो सकती है। सो कार्टिलेज लॉस का मतलब ये देखो, पटेला के ऊपर ये देख रहे हो, ये खड्डा खड्डा हो गया, ये कॉन्ड्रोमलेशिया मतलब कार्टिलेज लॉस हो गया है इसका, ये कार्टिलेज लॉस हो गया है इसका, कॉन्ड्रोमलेशिया। देखो सब पटेला का ही है, ऊपर खड्डा दिख रहा है, ये सब रेशे रेशे हो गए। अब पहली चीज़ तो ये हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि हमारा पटेला ना उठ के चलता है जब हम चलते हैं। तो अगर हमारी वीएमओ मसल वीक है, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस, या मेरे हिप के फ्लेक्सर्स वीक हैं, हिप के अराउंड की मसल्स वीक हैं, क्वाड्रिसेप्स, वीएमओ और क्वाड्रिसेप्स दोनों ही वीक है, या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग है, वीएमओ वीक है, तो हमारा पटेला चिपक के चलने लग जाता है। चिपक के चलने लगा तो बेटा धीरे धीरे घिसने लगता है, तो उखड़ जाता है। सो वो हुआ है। ठीक करने के लिए अगर ग्रेड 4 है तो एक प्रोसेस कर सकते हैं, दो प्रोसेस कर सकते हैं। पहला का नाम था ACI, ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। उसमें क्या करते थे, दूरबीन की सर्जरी करेंगे, एक छोटा सा कार्टिलेज का टुकड़ा निकालेंगे और हम लैब में दे देंगे। लैब से वो रीग्रो के आएगा, वो रीग्रो के आएगा तो पानी के रूप में आएगा, वाटर। सो वाटर को सेटल करने के लिए क्या करते हैं कि मेरे को आप एक खड्डे में डालना पड़ेगा, वो जम जाएगा। सो खड्डा इधर है पटेला के नीचे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा चिरा लगाना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट इतना। फिर पटेला को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने के बाद वो खड्डा ढंग से साफ़ करके उसमें पानी डाल दो, जो रीग्रो क्या है कार्टिलेज सेल्स, तो जम जाता है। तो ये ओपन सर्जरी है, काफ़ी बड़ा निशान पड़ता है, जितना नी रिप्लेसमेंट होता है उतना बड़ा निशान पड़ता है। फिर बहुत लंबा रिहैब चलता है। आजकल ये लोग कम करते हैं क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है। हम दूरबीन से ही कर सकते हैं चीज़ें, छोटे 31 छेद से। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑटो काट। सो ऑटो काट क्या, सिंगल स्टेज काट लिए, तो 2 सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिंगल सर्जरी में हो जाएगा। सिंगल सर्जरी में कैसे होगा कि सपोज़ ये खड्डा है आपके, ऐसा खड्डा पटेला में, सो खड्डे को थोड़ा मैं बेटर करूँगा तो उसमें से कार्टिलेज निकलेगा। एक्स्ट्रा कार्टिलेज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस खड्डे में से बहुत सारा कार्टिलेज निकल जाता है, वो रेशे रेशे हो जाते हैं और वो सेल्स लाइव हैं, ख़राब नहीं है, बस फट गए हैं वो सारी इधर इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। ये ओरिजिनल कार्टिलेज सेल्स है आपके। इनको फिर हम पेस्ट बना लेंगे ACP डाल के। अब ये पेस्ट है मतलब ये थोड़ा सॉलिड है, तो इसको पटेला उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है चिपकाने के लिए, ये दूरबीन से ही चिपक जाता है। सीमेंट नहीं चिपकती ऊपर, पानी नहीं चिपक सकता है ऊपर, पैसे वो पेस्ट चिपक जाता है। सो पेस्ट चिपका देंगे, फिर उसको सॉलिडिफाई करना है पेस्ट को। दो चीज़ें काम में आती है। पेस्ट डाल दिया वापस, इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले बनेगा थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर से थ्रोम्बिन, ये आपके ब्लड से ही बनता है। सो हमारे ब्लड में चिपकाने के ग्लू होते हैं, एक थ्रोम्बिन एक फिब्रिन। सो थ्रोम्बिन पहले बनाएंगे, फिर सेकंड टाइम फिब्रिन लेयर है, तो 2 लेयर डालेंगे, चिपक जाएगा वो। इसके बाद क्या करते हैं, चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर और लगा देते हैं। लेयर आती है कोलेजन की या फिर HA की, 2 तरह की लेयर आती है, कोलेजन लेयर आती है, HA लेयर आती है। हमारे कार्टिलेज में कोलेजन भी होता है और कार्टिलेज में HA भी होता है, दोनों की। HA लेयर थोड़ी सस्ती पड़ती है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसका मेम्ब्रेन आती है, एक तो आता है इंजेक्शन, वो तो बुढ़ापे में लगाते हैं, वो किसी काम का नहीं है आप में, वो तो लुब्रिकेशन करता है। वो हाइलुरोनिक एसिड हमारे कार्टिलेज के अंदर होता है, तो उसकी फिल्म भी आती है ऐसी। सो कार्टिलेज सेल्स के ऊपर उसकी फिल्म चिपका देते हैं, तो कार्टिलेज सेल कभी निकल ही नहीं पाएंगे ना, कार्टिलेज डाला और फिर फिल्म चिपका दी। सो कार्टिलेज सेल वहाँ दब गए, वो बन जाएंगे वापस नए। जैसे हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, यहाँ से उधर यहाँ लगा देते हैं। बोन ट्रांसप्लांट होता है, कहीं से बोन हड्डी टूट गई यहाँ से, तो इस तरह से ये कार्टिलेज ट्रांसप्लांट है। हाँ, बिल्कुल, आप यंग हो ना, बुढ़ापे में थे ना गए हो, आपके छोटा खड्डा है। अरे एक्सरसाइज करते नहीं क्या आप? ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी होती है बेटा लाइफ के अंदर। बहुत सारे वेग सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीमाइल्जिया, कई सारे होते हैं ना हमारे, उनकी दवाइयाँ नहीं होती। अगर आप कहीं भी पॉलीन्यूरोपैथी का भी करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट ठीक करने का तरीका इज एक्सरसाइजेस। आपकी बॉडी में खुद में हीलिंग पावर है बहुत सारी। वंस वी डू एक्सरसाइजेज, आपकी मसल ग्रो करती है और चीज़ों को हील करती है। सो पॉलीन्यूरोपैथी एक्सरसाइज से ठीक होगी, हम लोग एक्सरसाइज करा देंगे आप। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक ऐसा ट्रीटमेंट हो जो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता हो तो ट्राई करने में नुकसान नहीं है ना। स्टेरॉइड तो नुकसान होगा ना, स्टेरॉइड लगा बेटा हिप खराब, स्टेरॉइड पूरी जिंदगी खराब कर देगा बेटा, घुटना रिप्लेस या कूलर रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो नेवर गो फॉर स्टेरॉइड। फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद फिजिकल थेरेपी, कि हम आपको एक्सरसाइज हर सप्ताह सिखाएंगे पॉलीन्यूरोपैथी के हिसाब से, वो बढ़ाते रहेंगे एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल बी फाइन विद रेगुलर एक्सरसाइजेस। नहीं हो तो लगवा लेना स्टेरॉइड। अरे भैया ये सब है ना वेग, ये सब चीज़ें वेग होती है, बहुत सारी चीज़ें वेग होती है। पॉलीमाइल्जिया, पॉलीन्यूरोपैथी वेग है, मतलब बॉडी के अलग अलग पेन हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों पेन हो रहे हैं, कोई दवाई 1000 डायग्नोसिस का नहीं समझ में आ रहा। यू स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस, 80% लोग विल बी फाइन। पर कोई जना मेहनत करना नहीं चाहता ना। 4 महीने कौन लगातार एक्सरसाइज करता है? आप करते हो? करे कभी 4 महीने एक्सरसाइज की लगातार नहीं? आपको लगता है मैं काम नहीं करता? करता हूँ, तो मैं भी एक्सरसाइज करता। तो जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते? सो एक्सरसाइज इज़ ए माइंड सेट, कि हमें रोज़ आधा 1 घंटा करनी है तो करनी है। वो कौन सी करनी है विल गाइड यू।
हम आपको फ़ोन करके सिखाते रहेंगे। मैं आशीष जैन। जब मेरे घुटने में आज से साल भर पहले चोट लग गई थी, चोट लगने के बाद मैंने एमआरआई कराया, इसमें कार्टिलेज डैमेज की रिपोर्ट आई। कार्टिलेज डैमेज होने के बाद जब मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करने लगा तो मुझे डॉक्टर मनु बुरा का वीडियो देखा और उसके अंदर जो टेक्निक उन्होंने बताई थी, मैंने उस टेक्निक के बारे में भी सर्च किया। तो हमारे यूट्यूब में सिर्फ एक ही इंडियन वीडियो था, बाकी सारे के सारे फॉरेनर वीडियो थे उस टेक्निक के। तब मुझे ये लगा कि अभी डॉक्टर की इस टेक्नोलॉजी में कुछ अलग है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह से हम डॉक्टर साहब के पास आए, उन्होंने मुझे एक सर्जरी लिखी। सर्जरी होने के बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर्जरी मेरी ठीक हो चुकी है, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। फिजियोथेरेपी में 50% में चलने लग गया हूँ और धीरे धीरे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ और भी बहुत से पेशेंट आते हैं बिल्कुल स्वस्थ होके गए हैं। और फिजियोथेरेपी में हमें सीमा मैम हैं एक यहाँ, वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो डॉक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं जैसे एक छोटी बहन की तरह बिहेव करती है हमेशा। यहाँ का स्टाफ हर तरह से हर कोऑपरेट करता है, हर तरीके से मिलनसार है, हर तरीके से सोचता है कि किस तरह पेशेंट को परेशानी ना हो।